नमस्कार मित्रों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। आज की स्टोरी का शीर्षक है नसीहत बाप की। दरअसल कभी कभी होता क्या है कि दो व्यक्तियों के बीच किसी बात पर जब चर्चा होती है और तीसरा व्यक्ति जो उन्हीं के अगल बगल में रहता है उनकी चर्चा की बातें सुन रहा होता है और उन बातों में से कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उस तीसरे व्यक्ति के मन की गहराई को छू लेती है, जिससे उस तीसरे व्यक्ति के मन में इन बातों को आगे भी सुनते रहने की जिज्ञासा बन जाती है। उस तीसरे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे ये मुझे ही समझाने के लिए या सुनाने के लिए कह रहे हों। तो आज की रोचक कहानी इसी संदर्भ में है कि कुछ दिन पहले की बात है कि एक दिन मेरे पड़ोसी दिगंबर सिंह नाम का व्यक्ति, जो कि काफ़ी पढ़ा लिखा है और समझदार है, अपने ही घर में अपने बच्चे को नसीहत देते हुए समझा रहा था। संयोगवश उस समय मैं उन्हीं के घर के बाहर टहल रहा था। अपने लड़के को समझाते हुए जिन शब्दों का प्रयोग वे कर रहे थे, वे शब्द जब मेरे कान तक पहुँचे तो मेरे अंदर इन बातों को आगे भी सुनने की जिज्ञासा बनी और फिर मैं स्थिर होकर इन बातों को सुनता चला गया, क्योंकि ये बातें हर एक के जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं। दिगंबर सिंह अपने लड़के को समझाते हुए कह रहे थे कि यदि हमें इस संसार में अपना अस्तित्व टिकाना हो तो हमें कुछ न कुछ काम करना ही पड़ेगा। मुफ्त में इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब हम अपनी योग्यता से कुछ काम करेंगे तभी हम दूसरों का भी सहयोग कर सकेंगे, अर्थात अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए कुछ काम कर सकेंगे। तभी लोग हमसे प्रभावित होंगे। जब लोग हमारी योग्यता से प्रभावित होंगे तभी हमको कुछ सहयोग देंगे, चाहे हम व्यापार करके धन कमाएं या चाहे नौकरी करके वेतन प्राप्त करें। उस धन से हम अपना जीवन सुखपूर्वक चला सकेंगे। यह तभी संभव है जब हम अपनी योग्यता के अनुसार लोगों को प्रभावित करेंगे। धन के साथ साथ समाज में अपना ठीक ठाक अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमें कुछ सम्मान भी चाहिए और परिवार, समाज अथवा देश के लोग हमको धन और सम्मान तभी देंगे जब हम उन्हें अपने उत्तम गुणों तथा योग्यता से प्रभावित करने में सफल हो सकेंगे। दूसरों को प्रभावित करने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है हमारे पास कोई ऊंचा पद, अधिकार, सत्ता या शक्ति हो, और दूसरा कारण है कि हमारा व्यवहार दूसरों के साथ न्यायपूर्ण और उत्तम सभ्यतापूर्ण हो। बस इन्हीं दो कारणों से लोग प्रायः प्रभावित होते हैं। इन दो कारणों में से जो पहला कारण है वह अस्थायी है, अर्थात जब तक हम किसी ऊंचे पद पर बने रहेंगे तब तक हमारे पास वहाँ की सत्ता और अधिकार होंगे, शक्ति होगी, तभी तक लोग हमारा सम्मान और सेवा करेंगे। अब चाहे हम किसी कंपनी में प्रबंधक हों अथवा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का पद भी क्यों न हो, पद छोड़ने के बाद फिर लोग हमको वैसा सम्मान नहीं देंगे और न वैसी सेवा करेंगे जैसी पहले करते थे। दूसरों को प्रभावित करने का जो दूसरा कारण है वह अस्थायी है, अर्थात हमारा दूसरों के साथ न्यायपूर्ण एवं उत्तम व्यवहार यह उनके हृदय तक प्रभावित करता है, जिस कारण से लोग हमारा सम्मान और सेवा अधिक करेंगे, जीवन भर करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि हमारे इस संसार से जाने के बाद भी सम्मानपूर्वक हमारा नाम लेंगे, हमारे गुणों का व्याख्यान करेंगे, हमारी सुप्रसिद्धि एवं प्रशंसा करेंगे। इस संसार से जाने के बाद भी हमको 50 सैकड़ों वर्षों तक याद किया जाएगा।
इसलिए यदि हम दूसरों को प्रभावित करके उत्तम जीवन जीना चाहते हैं तो ऊपर जो दूसरा कारण बताया गया है, दूसरों के साथ न्यायपूर्ण एवं उत्तम व्यवहार करना लक्ष्य को अपनाना होगा, तभी हमारा जीवन उत्तम हो सकेगा। तो आज का ये प्रेरक प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। धन्यवाद।